2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और पहली जो लिस्ट है उसमें अक्षय यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के जो बेटे हैं, पहले सांसद रहे थे, वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे पहले तो आप प्रत्याशी बने हैं, जनता के लिए जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप काम करेंगे और क्या मानते हैं किन मुद्दों पर जनता चुनाव कर इस बार वोट करेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोज़गार का मुद्दा है और फिरोजाबाद में ख़ास तौर से जो साफ़ सफाई है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आगे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को हर जगह जिताने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में लंबे अरसे से आप हैं, आते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं सेंट्रल में सरकार होती है, उसको ज़्यादा चुनते हैं। क्या मानते हैं स्थानीय मुद्दे या फिर ब्रांड काम करेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दे भी काम करेंगे और जो वादे करे गए थे जनता के साथ, वो इस भाजपा की सरकार ने पूरे नहीं करे। ये सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बना ली है, उसके बाद भोली भाली जनता को भूल गए। फिरोजाबाद की जनता ये महसूस भी करती है, इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी का चुनाव, और समाजवादी पार्टी का गढ़ है फिरोजाबाद, और इसमें हराना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी और समाजवादी पार्टियां जीतने का काम करेगी। सर, बसपा बीच में एंट्री करती है, क्या मानते हैं अगर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी उतारा तो कोई काट छाट की स्थिति बनेगी? देखिए, 2014 में भी बसपा लड़ी थी और हम लोग भी चुनाव लड़े थे, उस समय हम लोग चुनाव जीते थे। 2019 में कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन अब सब इकट्ठे हैं, चाचा का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, और वो भी फिरोजाबाद में हमारे लिए प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और एक सभा वो कर भी चुके हैं और भरपूर जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जनता हड़ताल पर बैठी है, 2-3 इलाके हैं, मैं देख रहा हूं वार्डों में विकास नहीं किया गया। ये माना जा रहा है आप वोट नहीं देते इसलिए विकास नहीं किया। ऐसी स्थिति में उन लोगों से चर्चा कर रहे हैं या करेंगे और किस तरह उनको भरोसा दिलाएंगे कि जीतने के बाद डेवलपमेंट होगा? देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो पक्षपात के साथ काम करते हैं। अगर पिछड़ा, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तो वहाँ पे विकास के काम नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका रहा है, हर जगह काम होता था विकास का। जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, ये क्षेत्र अल्पसंख्यक समाज का है और यहाँ पर ये गड्ढों में रहते थे। इनके गड्ढे भरवा कर सड़कें बनवाने का काम समाजवादी पार्टी ने करा। जो शहर में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ हड़तालें होती थी, लोग मटके फोड़ते थे सड़क पर, उसको ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने करा। और शहर में जेड़ा झाल की योजना लाकर पूरे शहर में गंगा जल पिलाने का काम करा है। सर, एक अंतिम सवाल, मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम इलाकों में आप जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में जो पहले आपकी सरकार रही थी या आपने जब सांसद थे तब काम कराया, उसके बाद अब काम हुआ है या कितना नहीं हुआ? देखिए, जहाँ हम लोग विकास के काम छोड़ गए थे वहीं पर अटक गए हैं और जनता को भरोसा है इस बार वो सांसद बनाकर जब भेजेंगे तो पिछली बार की तरह पुनः हम विकास के काम हम लोग इस क्षेत्र में करवाए, यही हम लोग से मांग करती है एक जनता। मन में जनता के में एक बात आता है कि जो जिसके सेंट्रल में सरकार होती है उसका सांसद अच्छा काम करता है, ये क्या मानते हैं इसको किस तरह? नहीं, इस चीज़ को, क्योंकि सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन विकास के काम सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में हम लोगों ने करके देखा है। अगर कोई व्यक्ति काम करना जानता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार में हो ना, वो विकास के काम करवाता है। जनता की सेवा करने का भाव होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे सांसद पद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव। और तमाम मुद्दों पे बताया, जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहां पर लोग परेशान हैं, उन सब इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि वो जीतने के बाद जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरेंगे।